नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने हिंदुओं को खुली धमकी दी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों के बीच जमात इस्लामी ने हिंदुओं के प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति पर सख्ती की चेतावनी दी है। संगठन ने संगीत, पतंगबाजी और उत्सव को गैर इस्लामी बताते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है, जिससे हिंदुओं में डर का माहौल बना हुआ है। बांग्लादेश में जमात इस्लामी नाम का कट्टरपंथी संगठन हिंदुओं को ये त्योहार मनाने से रोक रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है और मोहम्मद यूनुस की तथाकथित अंतरिम सरकार मूक दर्शक बनी तमाशा देख रही है, तमाशबीन बनी हुई है। मकर संक्रांति बांग्लादेश में सदियों से मनाया जाता रहा है। ये सिर्फ हिंदुओं का त्योहार नहीं, ये बांग्लादेशी संस्कृति का हिस्सा है, क्योंकि विविधता है वहां पर हिंदुस्तान की तरह। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा है। पतंगबाजी, तिल गुड़ के व्यंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब हिंदुओं की अपनी पहचान है। लेकिन आज बांग्लादेश की जो स्थिति है वह उलट है पहले की स्थिति से। क्या हो रहा है पता नहीं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर हिंदुओं को क्या धमकी दी गई है यहां पर जमात इस्लामी की तरफ से। तो आखिर हिंदुओं को क्या कुछ कहा गया है। हिंदुओं के लिए कहा गया है कि पतंग मत उड़ाना, संगीत मत बजाना। ये धमकियां दी गई हैं हिंदुओं को कि आप पतंग नहीं उड़ाइए, संगीत मत बजाइए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा गया है कि खुले में किसी भी तरह का आप जो है यहाँ पर सार्वजनिक, अगर हम देखें, आप किसी भी तरीके से सार्वजनिक तरीके से कोई भी त्योहार जो है वो आप नहीं मना पाएंगे, और अगर मनाते हैं तो गंभीर परिणाम आपको इसके भुगतने पड़ सकते हैं। ये जमात इस्लामी की तरफ से खुली धमकी जो है वो हिंदुओं को दी गई है। पहले हिंदुओं पर हमला हो रहा है, बीच सड़क उन्हें मार दिया जा रहा है, उन्हें जला दिया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। अंतरिम सरकार एक्नॉलेज तक करने के लिए तैयार नहीं है। और अब ये तक कह दिया गया है कि अपने त्योहार अगर आप मनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। एक तरफ अगर देखें तो इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की ये जो धमकियां खुलेआम दी जा रही है। संगीत मत बजाओ, सार्वजनिक उत्सव मत मनाओ। क्यों, किस बात का डर है? और इन सब के बीच लगातार जो वहां पे अल्पसंख्यक है, विशेषकर हिंदू समुदाय के लोग, वो परेशान हैं। अगर पर्व मनाते हैं तो भुगतना होगा गंभीर परिणाम। ये भी धमकी जो है वो हिंदू का स्पेसिफिकली बांग्लादेश में दी जा रही है, मुनादी की गई है बाकायदा इसके लिए। यानी कि खुले तौर पर धमकी दी गई है उन इलाकों में जहां पर बड़े पैमाने पर हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं और लोग डरे हुए हैं। अब ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर हिंदू अपने त्योहार मना लेंगे तो इस्लाम कमजोर हो जाएगा, या फिर क्या वाकई में इस्लाम इतना कमजोर है कि किसी के पतंग उड़ाने से वो खतरे में आ जाएगा? क्या अल्लाह नाराज हो जाएगा अगर लोग अपनी खुशियां मना लेंगे? दरअसल बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है। बांग्लादेश जैसे जैसे चुनाव की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की जो घटनाएं हैं वो तेज होती जा रही हैं। लगातार हो रहे हमलों के चलते मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते दिसंबर महीने और जनवरी में अब तक 51 से ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें टीपू चंद्र दास, अमृत मंडल, ब्रजेंद्र बिस्वास को मार दिया गया, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो हिंदू थे। शरीयतपुर में एक हिंदू व्यापारी को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। किस बात का गुनाह था उसका? इतना कि वो हिंदू था, बस यही उसकी गलती थी। शांति का नोबेल जीतने वाले इंसान की सरकार में शांति का तांडव हो रहा है। मानवता के मसीहा बने घूम रहे हैं, लेकिन इंसानों की लाशें बिछी हुई दिख रही हैं। दिसंबर में बांग्लादेश में हमला हुआ है, किस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुई है। यहाँ पर 51 सांप्रदायिक हिंसा हुई है, हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। लगातार इस तरह का माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में बना हुआ है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कतें जो है वो पेश आ रही है। तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। 51 सांप्रदायिक हिंसा जो है वो हुई है, ये सिर्फ दिसंबर के आंकड़े हैं। 31 दिन का ये महीना, और कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये घटनाएं हुई हैं। 10 हिंदुओं की हत्या हुई है, 10 हिंदुओं को मार दिया गया है। गलती सिर्फ इतनी कि हिंदू समुदाय के थे। 23 लूटपाट हुई हैं, आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जाहिर तौर पर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, और क्यों नहीं डरेंगे वहां पर अल्पसंख्यक। 10 चोरी की घटनाएं हुई हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक दबाव है, या तो धर्मांतरण कर लो, या फिर देश छोड़कर चले जाओ, या फिर अपनी जान देने के लिए तैयार रहो। इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। उनकी जो, अगर हम देखें, मंदिर है उन्हें तोड़ा जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। और अब ताज़ा मामला ये है
कि खुले तौर पर कह दिया गया है, कहीं ना कहीं मुनादी की जा रही है इस बात को लेकर कि अगर आप अपना त्यौहार मना रहे हैं तो आप बचेंगे नहीं, मना नहीं सकते। ये चुनौती दे दी गई है, फिर यूं कहे कि धमकी दे दी गई है। और ये पहली बार नहीं हो रहा बांग्लादेश में हिंदू का सफाया, एक सुनियोजित साजिश है। 1971 में बांग्लादेश बना, तब हिंदू की आबादी थी 20%, आज 8% से भी कम है। आखिरकार 12% हिंदू गायब कहाँ हो गए? कुछ भारत भाग गए, कुछ मार दिए गए, कुछ जबरन धर्म परिवर्तन उनका करवा दिया गया, और बाकी इसी डर में जी रहे हैं कि कब उनका नंबर आ जाएगा, यानी कि मार दिए जाएंगे। ये जमाते इस्लामी वही संगठन है जिसने 1971 में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, जिसने अपने ही बंगाली भाइयों को मरवा दिया था, और आज वही संगठन बांग्लादेश में हिंदू का सफाया कर रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है और बांग्लादेश की सरकार आंखें मूंदे बैठी है, इस बात को एक्नॉलेज नहीं कर रही है। ये सिर्फ बांग्लादेश की समस्या नहीं है, पूरे दक्षिण एशिया का सच है। पाकिस्तान में किस तरीके से, अफगानिस्तान में, माफ कीजिएगा, यहाँ पर जिस तरह से बांग्लादेश का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके से लड़कियों का अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन, अफगानिस्तान में सिख और हिंदू का पलायन, और बांग्लादेश में किस तरीके से कत्लेआम। और अगर आज ये नहीं रुका तो जाहिर है ये किसी और देश में होगा। ऐसे में जरूरी है कि आवाज उठाई जाए। कट्टरपंथ की भूख कभी नहीं मिटती है। हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश में अगर हम देखें तो हिंदुओं से पतंग उड़ाने का अधिकार छीना जा रहा है, कल उनसे पूजा करने का अधिकार छीन लिया जाएगा, परसों उनसे जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया जाएगा। और अगर आज दुनिया चुप रही तो याद रखिए, जब अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठती है तो अन्याय बढ़ता है और बढ़ता जाता है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ चुका है, एक एक करके मैं तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं आचार्य डीपी शास्त्री जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, हमारे साथ आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी जुड़े हैं जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं, और मल्लिका पांडे जो कि विदेश मामलों की जानकारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिका जी, तो बहुत चिंता की बात है, बांग्लादेश जो कि कभी हम कहते थे कि विविधता का देश है, जहां पर सभी त्योहार मनाए जा रहे थे, लेकिन एकाएक अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, खुले तौर पर कह दिया कि त्योहार नहीं मना पाएंगे, यानी कि कल तो दुर्गा पूजा के लिए भी मना कर देंगे, काली पूजा नहीं होगी, लक्ष्मी पूजा नहीं होगी। बिल्कुल मोनिका जी, आप सभी का नमस्कार, और इतने विख्यात पैनलिस्ट के आज आपने मौका दिया, थैंक यू सो मच। मोनिका जी, थोड़ा सा इसमें मैं हिस्टोरिकल एंगल जोड़ना चाहूंगी यहाँ पर। 1972 में अगर आप देखें तो जब बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें सेक्युलरिज्म उसके प्रियम्बल में था। 1988 में इन लोगों ने वो प्रियम्बल चेंज करके इन्होंने उसमें इस्लाम को उसका स्टेट रिलीजन घोषित कर दिया। जब 2011 में फिर से शेख हसीना जी की पार्टी आई, अवामी लीग, उसने सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में फिर से जोड़ा, बट स्टेट रिलीजन नहीं हटाया। तो आप देखिए कि ये पूरा सेक्युलरिज्म जिसमें पूरा आधारित है बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन आज भी, तो ये तो उसका उल्लंघन है। और जो हमारे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, वहां के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है, जिनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है 2006 में, वो इसके खिलाफ कुछ भी, हाँ, तो इनकी हिपोक्रेसी देखिए आप, विडंबना देखिए कि ये सेक्युलरिज्म के जो बनते हैं उसका ये खुद ही नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, कोई भी कमेंट, कोई भी किलिंग में इनका कहीं भी नहीं आया है। और हिस्टोरिकली अगर मैं फिर से आपको एक और तथ्य बताऊं तो इसमें जो जमाते इस्लाम जो लीग है हमारी, वो पाकिस्तान को 1971 से हमेशा से सपोर्ट करते हुए आई है। इनफैक्ट वो तो चाहते ही नहीं थे कभी भी पाकिस्तान से अलग हो। वो काफी वोकल रहे हैं, काफी उन्होंने हिंदू जितने भी क्या कहते हैं टेम्पल्स हैं उनमें अटैक किया है। पहले वो थोड़ा सा प्रेशर ग्रुप कम करते थे, बट अभी यूनिस जी की सरकार में 2 की डेवलपमेंट्स हो चुके हैं पाकिस्तान में। आप सबसे पहला डेवलपमेंट देखिए कि पाकिस्तान के बांग्लादेश बहुत ज्यादा करीब आ गया है। 1 दशक से ज्यादा, जब मतलब शेख हसीना थी तब वो इतना करीब नहीं थे, क्योंकि सबको पता था शेख हसीना थोड़ा सा इंडिया लीनिंग है। बट अभी देखिए पाकिस्तान के साथ उनकी 10 साल से डायरेक्ट फ्लाइट नहीं चलती थी बांग्लादेश से पाकिस्तान, अभी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो गई है। सेकेंड चीज जो की डेवलपमेंट हुआ है, वो हिंदूज के खिलाफ जो एट्रोसिटीज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो मोनिका जी, ये 2 की डेवलपमेंट्स, एक शांति पुरस्कार वाले में जो सेक्युलरिज्म का पार्ट पढ़ाती है बांग्लादेश, उसमें ये सब चीजें हो रही हैं। निश्चित तौर पिछले 35 डेज में 11 लोगों की किलिंग हो गई है, और उनकी आइडेंटिटी, उनकी क्या गलती थी कि वो हिंदू थे। आपके पास लौट रही हूं मैम। शास्त्री जी, ये हिंदू से उनके त्योहार मनाने का हक छीना जाना कितना बड़ा अत्याचार नहीं, दुर्भाग्य भी है। ये दुर्भाग्य इसलिए कह रहा हूं कि विनय न मानत जल्दी चढ़ा गए 3 दिन बीत, ये विनय अनुनय करने का समय निकल रहा है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सोमनाथ में त्रिशूल दिया गया है, और त्रिशूल एक शांति का भी संदेश है और सम्मानुसार उसके प्रयोग का भी संदेश है। बांग्लादेश को उसी के भाषा में उसको जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि मकर संक्रांति ना बनाए और अपना हिंदू लोग त्योहार ना बनाए। आज जितनी दुर्दशा हमारी सनातन की और हिंदू लोग के इस्कॉन मंदिर से लेकर के हमारे बहू बेटियों के साथ बांग्लादेश में हुआ है, ये मौन का समय नहीं है। जिस तरह भी डमरू बजा है ना सोमनाथ में, डमरू बजाए उसी तरह डमरू बजा दे। तांडव का डमरू बजाना जरूरी है, अर्थ से लिए शक्ति से लिए सबके बजा दें, ताकि खाने बगैर तो मर ही रहे। बांग्लादेश के लोग खाने बगैर ही मरेंगे पाकिस्तान की तरह, बल्कि उनकी जो स्थिति अभी बनी हुई है ना, उल्टा चोर पतवाल के डांटे हम लोग को जो आंख दिखा रहे हैं, डांट रहे हैं, ये हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और हम चाहते हैं और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि भारत को कहीं ना कहीं अपना एक स्टेप लेना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि हम हिंदू त्योहार क्यों नहीं मनाए। तुम इतने बड़े असुर नहीं हो, हम रावण के समय भी हिंदू त्योहार मनाए और भस्मासुर के समय भी हिंदू त्योहार मनाए। तो ये रावण है कि भस्मासुर है, इसी बात से मैं भारत को लेकर बताना चतुर्वेदी जी पड़ेगा। आपके पास आ रही हूँ। उन्होंने कहा कि रावण के समय भी हिंदू के त्योहार मने, मतलब कितनी भी स्थिति जो है रही हो खराब, लेकिन त्योहार तो मने हैं। ऐसे में त्योहार मनाने का हक छीना जाना, ये किस तरीके का संदेश? जय श्री कृष्णा। जी आपके पैनलिस्ट सभी को जय श्री कृष्णा। बांग्लादेश की जो वर्तमान परिस्थिति है यह बड़ी भयावह है, और इससे केवल बांग्लादेश के ही हिंदू नहीं अपितु हमारे देश में भी कुछ न कुछ षड्यंत्रकारी बांग्लादेश जैसी घटनाओं को दोहराने के लिए कई बार अपने वक्तव्य दबी जबान में देते हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में 1971 में 20% हिंदुओं की आबादी थी, जो घटते घटते 8% और 8% से भी कम रह गई है, और जब से अंतरिम यूनुस सरकार आई है तब से जानबूझकर हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को तथा जिस प्रकार से मारना, घरों में आग लगा देना, वो एक विधवा स्त्री के साथ में बलात्कार करके फिर उसको सरेआम पीड़ित करना, यह बड़ी भयानक दुर्घटना है। कोई केवल पैनल पर बैठ करके बात करने की नहीं, अपितु हृदय को झकझोरने वाली घटना है, और इसमें हमारे देश को बड़ी शक्ति के साथ में बांग्लादेश के सामने आना चाहिए, क्योंकि जब बांग्लादेश के साथ में हम व्यापारिक स्थिति में रहते हैं तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के ग्रोथ के लिए हिंदुस्तान वहां पर अपना डेवलप करने के लिए धन खर्च करता है। और जब से वहां से यूनुस सरकार का आगमन हुआ, तब से जान करके वहां इस्लामिक स्टेट बनाने की बातें हों, अथवा जिस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगाने वाली, आपके कुछ दिन पहले ही चैनल पर और अन्य टीवी चैनलों पर एक खबर आई थी कि जजिया कर लगाने की बात वहां पर चल रही है। तो हिंदुओं को चाहे बांग्लादेश में देखा जाए या पाकिस्तान में भी यही स्थिति है। 1947 में बंटवारे के समय हमारे कितने परसेंटेज में हिंदू थे, और आज 0 पॉइंट स्थिति में हिंदू वहां पर पहुंच गए हैं। यह दोनों पड़ोसियों में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घटनाएं हो रही है, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान की राह पे चल रहा है ना, पाकिस्तान से मिलना चाहता है बांग्लादेश, ऐसी स्थिति लग रही है। मल्लिका पांडे जी, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, तो क्या हम ये समझे कि आने वाले वक्त में या फिर यूं कहें कि इलेक्शन से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी राहत जो है वहां पर अल्पसंख्यकों को मिल जाएगी, क्योंकि जिस जमाती लीग का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं भाई, वो तो कहीं ना कहीं इलेक्शन में क्रूशियल रोल जो है प्ले करती हुई दिखाई देगी। उसको तो बाकायदा रिवोक किया गया, पहले तो प्रतिबंधित थी। मोनिका जी, और एक और चीज इसमें देखने लायक है कि इस बार के इलेक्शंस में फरवरी जो 2026 को होने वाले हैं, तो आपने बोला प्रतिबंधित है, तो अवामी लीग इस बार जो शेख हसीना की पार्टी है, इस बार यूनिस सरकार ने उनको प्रतिबंध लगा दिया है इलेक्शन लड़ने से। तो ये देखिए विडंबना देखिए। और अगर जमाते मतलब जेएमएल खुद नहीं लड़ती है तो इनका सपोर्ट हमेशा से बीएनपी को रहा है। देखिए खालिद जिया के टाइम से, जब वो थी, उनके टाइम से हमेशा से बीएनपी को सपोर्ट रहा है। और उसके बाद अभी तारिक रहमान जो उनके बेटे हैं,
उन्होंने जब ये संभाली है चेयरमैनशिप बीएनपी की, तो अभी उनके साथ भी जमात इस्लाम बहुत ज्यादा टॉक्स में है। इवन तो उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज नहीं किया, बट अभी हाल ही में इंडिया के एम्बेसडर मिलके भी आए हैं, तारिक रहमान से शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि अगर ये डायरेक्ट नहीं लगे, वैसे इनकी तैयारी पूरी है डायरेक्ट लड़ने की, बट अगर ये नहीं भी लड़े तो बीएनपी इनका हमेशा से सपोर्टर रहा है, पहले से ही सपोर्टर रहा है, 72 से ही सपोर्टर रहे हैं ये। और वो उनका वो जी दिख रहा है ना, मोनिका वो जी। कॉन्फिडेंस उनका दिख रहा है ना भाई, बिना सपोर्ट के वो इस तरीके से मुनादी करते हुए सड़कों पे फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई त्योहार अगर मनाएगा तो देख लेंगे, और चुनौती दे रहे हैं। डीपी शास्त्री जी, क्लोजिंग कमेंट छोटा सा। देखिए, त्योहार भी मनेगा और हमारा सनातन के झंडा भी ऊपर रहेगा। बल्कि ये जो है ना भस्मासुर के तरह घूम रहे हैं ना, इनको जवाब देने की जरूरत है और इनकी स्थिति इनको बताने की जरूरत है। आज भारत संपन्न है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज सोमनाथ जी के जो अर्चना पूजन किए हैं, आज वहाँ डमरू जो बजा है वो डमरू को एक बार बजा दिया जाए। एक तांडव का एक जो है ना भाग जो है वो बांग्लादेश थोड़ा देख ले, अर्थ का तांडव हो या उनके जीवन का जो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि सनातन के समाप्त करने वाले हर युग में आए हैं और खुद समाप्त हो गए हैं। इसीलिए राम और कृष्ण की सनातन है, ये अखंड है, शाश्वत है, ये व्रत के साथ ही मनाया जाएगा। हम पतंग भी उड़ाएंगे, मकर संक्रांति भी मनाएंगे। चतुर्वेदी बल्कि जी, हाँ, ठीक है स्थिति सर। बांग्लादेश के लिए कठिन स्थिति है। है। भारत को कुछ ना कुछ इसमें स्टेप लेना चाहिए। ठीक है जी। शास्त्री जी, वक्त की थोड़ी सी लिमिटेशन है। चतुर्वेदी जी, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरफ तो आप मारपीट कर रहे हैं, आप जान से मार रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मोराल भी तोड़ रहे हैं कि आप त्योहार भी नहीं मना पाएंगे, यानी कि कल को आप सांस भी नहीं ले पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यूएनए से और राष्ट्रीय जो संयुक्त सुरक्षा है उससे आग्रह करना चाहूंगा कि जो वर्तमान में अंतरिम सरकार में जो यूनिस जी हैं, इनको किस आधार पर शांति पुरस्कार दिया गया वह वापस होना चाहिए। क्योंकि जब आपको देश की एक लगाम सौंपी जाती है और आपके देश में ही इस प्रकार से एक अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार या आक्रमण होता है और आप मौन रहते हैं, एकदम से आपका मुख बंद हो जाता है, हाँ। तो आपको ये शांति पुरस्कार वापस करना चाहिए। दूसरा, जिस प्रकार से हमारी बहन मल्लिका पांडे जी अभी बोल रही थी कि जो ये चुनाव की स्थिति में इस प्रकार से हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है। चाहे वहां पर ये इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले जो हम तो ये कहेंगे कि जैसे आज पाकिस्तान की स्थिति है, बांग्लादेश की भी वही स्थिति है। और भारत सरकार से भी आग्रह है कि जो हमारे यहाँ से बिजली जाती है उसको अतिशीघ्र बंद आर्थिक होना तौर पे चाहिए। इनको तोड़ना हमारे चाहिए देश जबरदस्त से तरीके से, वो अंतर्राष्ट्रीय अतिशीघ्र दबाव भी इन पर कार्रवाई होना चाहिए। करनी मल्लिका जी, चलते चाहिए। चलते क्लोजिंग कमेंट। मोनिका जी, बिल्कुल जैसे शास्त्री सर ने बताया भी इसमें कि हमारे यहाँ से झारखंड से इतनी बिजली बांग्लादेश को जाती है। इनफैक्ट हम बांग्लादेश को ना केवल बिजली देते हैं, वहां पर इतने प्रोजेक्ट चलाते हैं, वहां पर फूड देते हैं, हम उनके साथ मतलब हम उनको सब चीजें एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट हम लोग कम करते हैं। हमने हमेशा उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो उनकी लिबरेशन वॉर हो, चाहे आज तक हो। उन्होंने हमारे साथ क्या किया, उन्होंने जब नॉर्थ ईस्ट में जिसने भी इंसर्जेंसी फैलाई उनको उन लोगों ने पनाह दी। वो हमसे ये चीज बोल रहे हैं शेख हसीना वाले से, जब नॉर्थ ईस्ट में अटैक्स होते हैं सबसे पहले वो यानी भारत को अटैकर्स वक्त आ गया कि बांग्लादेश भागते बताना हैं। होगा कि हम तुमसे कहीं ऊपर है, और अब उन्हें आर्थिक तौर पर तोड़ने का जो है वो वक्त आ गया। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी वो दबाव होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती राय साझा करने के लिए। और फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले याद दिला दूं कि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर आप लाइव देख सकते हैं।